Assalamu alaikum students. Today our lecture number 3 on list of Python programming. Our agenda of this lecture is what is a list, accessing elements in a list, index position start at 0, not 1, using individual values from a list, changing, adding and removing elements from list, modifying elements in a list, adding elements to a list, appending elements to the end of a list, and inserting elements into a list. Removing elements from a list has a del statement, pop method, and popping items from any position in a list, removing any item by a value, and organizing a list, about sorting a list permanently and temporarily, and printing a list in a reverse order, and finding the length of a list जो उसमें वैल्यू होगी उसकी लेंथ मालूम करनी है, एंड इन लास्ट अवॉइडिंग इंडेक्स एरर्स व्हेन वर्किंग विद लिस्ट। तो अब हम आगे अपनी शुरू करते हैं। व्हाट इज अ लिस्ट? लिस्ट क्या है? A list is a collection of items in a particular order. You can make a list that includes the letters of the alphabet, the digits from 0 to 9, or the names of all the people in your family. You could you can put anything you want into a list, and the items in your list don't have to be related in any particular way. In Python, square brackets indicates a list, and individual elements in the list are separated by commas. तो ये नोट करने की बात है कि लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज होंगे और उनमें जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम कामा से सेपरेट करेंगे। तो एक प्रोग्राम जो है हम रन करके देखते हैं कि ये किस किस्म की लिस्ट जो है बनती है और क्या उसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्रोग्राम है बाईसाइकिल्स की एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गए, और क्योंकि स्ट्रिंग हम यूज़ करेंगे तो हम जो साइकिल्स के नेम है वो हम इनवर्टेड कामाज में लिखेंगे। तो पहली साइकिल है ट्रैक, और उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे कामा से, और दूसरी साइकिल है कैनन टेल, और जो है तीसरी है वो है रेड लाइन, और चौथी जो है स्पेशलाइज्ड। ये हो गई एक लिस्ट बाईसाइकिल्स के नेम की। हम कह रहे हैं कि इसको जी प्रिंट कर दें, और बाईसाइकिल्स जो है वो एज अ वेरिएबल यूज हो रहे हैं। तो ये जो लिस्ट है वो वेरिएबल बाईसाइकिल्स में स्टोर हो गई है, और वहां से हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं बाईसाइकिल्स। ये बाईसाइकिल्स आ गया, और इसको हम रन करके देंगे तो ये पूरी लिस्ट जो हमने बनाई है उसको प्रिंट कर देगा। उसके बाद जो है हम अगली स्लाइड की, ये एक एग्जांपल है व्हाट इज अ लिस्ट का। ओके, कैसे काम करती है वो उसका एक एग्जांपल है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं कि इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है। इसके बाद एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। लिस्ट आर ऑर्डर्ड कलेक्शंस, so you can access any element in a list by telling Python the position or index of the atom desired. To access an element in a list, write the name of the list followed by the index of the atom enclosed in square brackets. अब ये पोजीशन किस तरीके से वो हमने जो यहाँ इंडेक्सिंग किस तरीके से होती है वो हम इसको चेक करते हैं। लिस्ट का एग्जांपल तो देखे हैं, इसको एक और लिस्ट बनाते हैं हम, बाईसाइकिल्स की ही बना लेते हैं। Bicycles is equivalent to square brackets, inverted commas, track और comma, कैनन डेल, कोई भी आप नाम रख दें साइकिल्स के।
ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, कोई भी नाम दे दें, बस एक लिस्ट बनानी है। इस रेड लाइन, उसके बाद है जो स्पेशलाइज्ड, ये एक लिस्ट बन गई। अब हमने इसमें पोजीशंस का डिस्कशन करनी है। फर्स्ट करें, हम प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट बाय साइकिल्स, और हम उसकी पोजीशन या इंडेक्स बता रहे हैं। फर्स्ट करें, जीरो से शुरू करते हैं। तो लिस्ट में जो भी लिस्ट एलिमेंट्स हैं वो हमेशा उसकी पोजीशन जो पहली जो स्टार्ट होती है वो जीरो से शुरू होती है और आगे तक जाती है। तो इसमें है 0 1 2 3, तो 0 से लेकर 3 तक जो है ये इसकी पोजीशन है। तो इसको अब हम रन करवा के देखते हैं कि क्या इसका आंसर ये आता है। तो देखें इसका आंसर आया है ट्रैक। ठीक है, तो 0 है और उसमें क्योंकि 0 पोजीशन जो है वो ट्रैक शुरू हो रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लिस्ट की जो इंडेक्सिंग है या पोजीशन है वो 0 से शुरू होती है और वो आगे तक जाती है 0 1 2 3। तो ये 1 से शुरू नहीं होता। वैसे हम इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4, स्पेशलाइज जो है वो 4 पे है, लेकिन अगर मैं इसको 3 इंडेक्सिंग करूं तो आप देखें कि ये लास्ट में स्पेशलाइज जो है वैसे 4 पर है, लेकिन इंडेक्सिंग के हिसाब से वो 3 की पोजीशन बनती है। तो अब हम इसको जो है जो भी वैल्यू दे देंगे वो 0 से 3 तक वो उसको दे, तो 0 पे जो है ट्रैक है और 3 पे स्पेशलाइज्ड है। You can format the element track more neatly by using the title method। अच्छा, आप इसको ट्रैक जो इस्तेमाल में, अगर आप इसको टाइटल मेथड यूज़ करके, जिसमें केसिंग आती है कि कैप्स लॉक में लिखना है, लोअर केस में लिखना है या टाइटल केसिंग में लिखना है, तो हम जो है इसको वो कर सकते हैं। टाइटल मेथड यूज़ करके इसको अच्छे तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं। तो बाय साइकिल्स इज इक्वल टू, फिर से किट्स दे दी। अब मैं नाम लिख रहा हूँ साइकिल्स के, तो पहला ट्रैक हो गया, दूसरा कैनन डेल हो गया। आप कोई भी नाम लिखना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस के दौरान आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। और रेड लाइन, चौथा जो है स्पेशलाइज्ड, ये साइकिल्स के नाम है और मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट बाय साइकिल्स। इसको टाइटल का जो है वो हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले इसकी बाय साइकिल्स की क्या पोजीशन देनी है, तो ये जो है 0 पोजीशन पे है, और आगे जो है इसको हमने कह दिया कि भाई इसकी जो स्टाइल है प्रिंट का वो टाइटल हो, टाइटल। तो ये अब जब ट्रैक उसको प्रिंट करेगा तो टी कैपिटल होगी। ठीक हो गया। तो ये जो ट्रैक जो है आप इसको इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं, तो उसमें क्या एक्सेसिंग एलिमेंट्स हो गया। अब इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट एट 0 नॉट एट 1। मैंने ये पहले प्रीवियस स्लाइड में बताया, प्रोग्राम में बताया कि जो लिस्ट है वो स्टार्ट 0 से होती है, 1 से नहीं होती। Python considers the first atom in a list to be at position 0, not position 1। तो जो पहला एलिमेंट है लिस्ट का उसकी जो पोजीशन होती है वो 0 होती है। द सेकेंड एटम इन ए लिस्ट हैज एन इंडेक्स ऑफ 1। फिर उसके बाद 0 के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। चलिए अब इसको मजीद जो है हम प्रोग्राम के थ्रू चेक कर लेते हैं। फिर से इसी बाईसाइकिल्स को वेरिएबल यूज़ करते हैं और उसमें लिस्ट को हम स्टोर करवा देते हैं। वही ट्रैक, दूसरा जो है कैनन डेल, सॉरी इन्वर्टेड कामाज में स्ट्रिंग अगर लिखना है तो ये है जी कैनन डेल। उसके बाद जी रेड लाइन और उसके बाद स्पेशलाइज्ड। ठीक हो गया। अब हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट बाय साइकिल्स, क्या पोजीशन है। अगर मैं इसको कहता हूँ 0 तो उस पर क्या प्रिंट करेगा,
और अगर मैं इसकी पोजीशन प्रिंट और बाय साइकिल्स और पोजीशन 3 दे देता हूँ, तो ये इसको क्या, अब इसको रन करते हैं तो 0 जो है पहली पोजीशन जो है लिस्ट में वो ट्रैक है, उसके बाद 1 कैलेंडर रेड लाइन इन 2 एंड स्पेशलाइजेशन 3। तो ये 0 से 3 तक है और वैसे लिस्ट में हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एटम्स हैं, लेकिन स्टार्ट जो है वो 0 से होगा और 3 जो है वो 4 होगा। तो 0 से 3 4 जो ये पोजीशन है एटम्स की। तो अब रन करके देखते हैं। 0 जो है ट्रैक है, उसने कह दिया, और 3 जो है स्पेशलाइज्ड है। अगर मैं 0 को 1 कर दूंगा तो उसमें जो है कैनन डेल जो है और अच्छा 3 की जगह हम 2 करके देख लेते हैं कि भाई 2 में क्या करेगा। तो पहला आएगा कैननडॉल, सॉरी कैननडेल, एंड थर्ड जो है वो सेकंड जो है रेड लाइन है। तो ये जो है 2 बाईसाइकिल्स उसने प्रिंट कर देनी है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इसी कोड को इधर से कॉपी करके करता हूँ और पेस्ट कर दिया इसी लिस्ट को, अगर मैं करवाता हूँ प्रिंट बाईसाइकिल्स, ठीक है, और इसमें अगर मैंने -1 यूज करता हूं तो क्या करेगा। तो -1 क्या है, ये -1 का मतलब है कि लिस्ट का आखिरी एटम, लिस्ट का आखिरी एटम। अगर मैं इसको करूंगा तो ये करेगा दिस कोड रिटर्न द वैल्यू स्पेशलाइज्ड। ठीक है। तो अगर पॉजिटिव देंगे तो 0 से स्टार्ट होगी, और अगर नेगेटिव देंगे तो वो -1 जो लास्ट में एटम होगा वो -1 होगा, उससे पहले जो होगा वो -2 होगा। तो स्पेशलाइज जो है -1 है, और -2 रेल लाइन है, और -3 कैननडेल है, और -4 ट्रेक है। तो अगर मैं स्पेशलाइज में ये -1 की जगह -4 कर दूं तो ये आपके सामने जो है ये प्रिंट हो जाएगा ट्रेक। इसमें क्योंकि जो लास्ट एटम से अगर पहले की तरफ आएंगे तो -1 से स्टार्ट होगा, और अगर पहले से लास्ट तक जाएंगे तो 0 से शुरू होगा। तो ये आपने बात जहन में रखनी है कि ये इस तरीके से काम करता है। अच्छा जी, अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। यूजिंग इंडिविजुअल वैल्यूज फ्रॉम अ लिस्ट, इंडिविजुअल वैल्यूज जो है वो किस तरीके से जो है हम लिस्ट में यूज करेंगे। तो इसका भी कोड रन करके देख लेते हैं, राइट करके, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या करता है। फर्स्ट चलें हम बाईसाइकिल से ही शुरू करते हैं। बाईसाइकिल्स इज इक्विवेलेंट, वही लिस्ट ले लेते हैं। एक कामा कैननडेल कामा रेड लाइन कामा स्पेशलाइज्ड। ठीक हो गया। और इसको हमने एक मैसेज का वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें हम उसको स्टोर करवाते हैं कि माय फर्स्ट बाईसाइकिल वाज अ प्लस, और इसको हमने बाईसाइकिल वेरिएबल है वो लिख लेंगे, और उसकी पोजीशन बता देते हैं कि भाई ये जो है 0 पर है, सॉरी ये 0 नहीं है, ये 0 आ गया। और उसको टाइटल भी कर देते हैं कि ये जो है उसको फर्स्ट बाईसाइकिल, माय फर्स्ट बाईसाइकिल वाज अ बाईसाइकिल 0। तो 0 पे क्या है, ट्रैक है, और उसको हमने टाइटल कर दिया है। और उसके बाद जो है कॉनकेटिनेट फिर एक लगा दिया, और इसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया, कामा के फुल स्टॉप। और उसके बाद हमने इसको कर दिया प्रिंट मैसेज
मैसेज को इस प्रिंट को करो। क्या मैसेज है? माय फर्स्ट बाईसाइकिल वाज अ, ठीक है, वाज अ के बाद क्या आएगा? बाईसाइकिल 0 है तो बाईसाइकिल 0 जो है वो ट्रैक है तो वो उठा लेगा वैल्यू और उसके बाद फुल स्टॉप दे देगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं कि कैसे इसे, माय फर्स्ट बाईसाइकिल वाज अ ट्रैक। अब ट्रैक क्योंकि हमने इधर टाइटल में कर दिया है इसलिए टी इसकी कैपिटल में आ रही है, अदरवाइज वो टाइटल अगर मेथड ना लगाते तो है। तो अगर हम बाईसाइकिल 0 की जगह मैं इसको फर्स्ट करो 3 कर देता हूँ, इधर 3 कर देता हूँ और इसको करूँगा रन, तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी? स्पेशलाइज्ड। माय फर्स्ट बाईसाइकिल वाज स्पेशलाइज्ड। तो ये आपके डिपेंड करता है कि कौन सा आइटम अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसको आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं कि देखते हैं कि कौन सा अब कोड जो है हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। अब इंडिविजुअल के बाद चेंजिंग एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स, एक एलिमेंट लिस्ट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसको किस तरीके से चेंज किया जाएगा, किस तरीके से ऐड किया जाएगा और किस तरीके से रिमूव किया जाएगा। मोस्ट लिस्ट you create will be dynamic, meaning you will build a list and then add and remove elements from it as your program runs its course। तो ये आपको डिपेंड करता है आप उसमें से कैसे ऐड और रिमूव करते हैं, या अगर मॉडिफाई का चेंज करना चाहते हैं तो है। तो ये अब है मॉडिफाइंग एलिमेंट्स इन लिस्ट। हम इसमें एलिमेंट्स चेंज किस तरीके से कर सकते हैं उसका एक कोड रन करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम बाईसाइकिल की जगह मोटरसाइकिल से ले लेते हैं। मोटर साइकिल्स इज इक्वलेंट लिस्ट ले ली और इन्वर्टेड कामा में हुंडा कामा यामाहा सेपरेट किया, कामा से इन्वर्टेड कामा दे दी और यामाहा के बाद सुजुकी। ये एक मोटरसाइकिल लिस्ट है, आप मोटरसाइकिल कोई भी लिस्ट बना लें वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको कहते हैं प्रिंट करो, प्रिंट मोटर साइकिल्स। इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये लिस्ट पूरी प्रिंट कर देगा। अब हम इसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं कि जो 0 पे जो हुंडा है वो उसको जो है दूसरा नाम दे दो। तो हम क्या करेंगे, हुंडा की जगह दूसरा नाम देना चाहते हैं, उसका क्या कोड है? तो मोटर साइकिल्स और इसको हमने पोजीशन बता दी, 0 जो है वो इज इक्वलेंट जो है इसके है यूनाइटेड कर देते हैं। ठीक है। तो मोटरसाइकिल की जो 0 पोजीशन है उस पर अभी हुंडा है और जब हमने उसको कह दिया है कि वो जो है वो यूनाइटेड के बराबर है तो अब उसको वो हुंडा की जगह यूनाइटेड कर लेगा। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं उसके बाद। तो प्रिंट मोटर केस, स्पेलिंग का ख्याल रखना है। अब इसको रन करते हैं। देखें पहली लिस्ट थी उसमें हुंडा भी है, यामाहा है, सुजुकी है और उसके बाद प्रिंट करवाया, ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अब तीसरी लाइन पे लिखा है मोटरसाइकिल्स, जो 0 है पोजीशन उसकी जगह यूनाइटेड कर दो। तो 0 पे हुंडा है उसकी जगह अब यूनाइटेड आ गया। तो यूनाइटेड यामाहा एंड सुजुकी जो है लास्ट प्रिंट में वो आ गया। उसके बाद अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। एडिंग एलिमेंट्स टू अ लिस्ट। You might want to add a new element to a list for many reasons. For example, you might want to make new aliens appear in a game, add new data to a visualization, or add new registered users to a website you have built. Python provides several ways to add new data to existing list. ठीक हो गया। तो एक कोई भी प्रोग्राम है उसमें जो है अगर आपने लिस्ट यूज़ की है तो उसमें कोई भी डिफरेंट जो है टाइप्स आ सकती हैं एडिंग वगैरह करने की, वो इसमें है। अब पहला ऐड करने का तरीका जो है वो अपेंडिंग एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट है उसमें आपने अपेंड अगर कमांड यूज़ करनी है तो वो उसको जाके लास्ट में अपेंड कर देगा। तो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से ये अपेंड एक लिस्ट में एलिमेंट ऐड होता है अपेंड कमांड से। तो अब हम अपेंड कमांड की का कोड लिख के देखते हैं। मोटरसाइकिल से ही ले लेते हैं।
ये लिस्ट बना लेते हैं जी। ये होंडा, यामाहा और सुजुकी, ये एक लिस्ट बन गई और हम इसको अपेंड करना चाह रहे हैं। अपेंड का मतलब एक एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो होगा मोटर साइकिल्स। किस में अपेंड करना है? मोटरसाइकिल्स की लिस्ट में करना है, तो मोटरसाइकिल वेरिएबल वो देंगे, उसके बाद अपेंड लिखेंगे और उसके अंदर जो है हम यूनाइटेड लिख देंगे, यूनाइटेड। अब ये जो है अपेंड करने का, ऐड करेगा, कहाँ पे करेगा? पहली पोजीशन पे करेगा, दूसरी पे, तीसरी पे जो है। तो अपेंड जो है वो जब भी आप अपेंड कमांड ये यूज़ करेंगे तो वो उसने लिस्ट में एंड में जाके उसको ऐड कर देना है, क्योंकि आपने कोई इसमें पोजीशन नहीं बता रहे होते। तो मोटर साइकिल्स वेरिएबल को प्रिंट करवा लेंगे। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये यूनाइटेड जो है लिस्ट के आखिर में ऐड हुआ होगा। तो पहली लिस्ट में जो नाम थे होंडा, यामाहा, सुजुकी था, जब हमने अपेंड किया और उसमें अपेंड में जो है नाम यूनाइटेड डाला, तो अब आप प्रिंट देखें, होंडा, यामाहा, सुजुकी एंड यूनाइटेड आ गया है। तो ये है एक अपेंड का तरीक़ेकार के कैसे जो है आपने उसको अपेंड किया। इसके बाद जो है अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। अच्छा, अपेंड जो है इसमें एक और भी है कि अगर जो है लिस्ट ई ब्लैंक हो, एम्प्टी हो, फॉर एग्जांपल के the append method makes it easy to build list dynamically. For example, motor cycles is equal to empty list. आप empty list कैसे? ये empty list है, ठीक है। इसको हम empty list करें। अगर मैं कहूँ प्रिंट करो मोटर साइकिल्स, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो क्या करेगा? ये खाली एक लिस्ट है, इसमें कोई कुछ भी जो है नाम एलिमेंट्स नहीं है, तो इसको उसने जो है ब्लैंक ही कर दिया। तो अब फॉर एग्जांपल चलो ये खाली रहे, लेकिन अब पहले खाली है, अब उसके बाद हम अपेंड करते हैं। तो मोटर साइकिल्स डॉट अपेंड, ठीक है। और इसमें जो है अपेंड क्या करना है? हम कहते हैं होंडा कर दो, होंडा, ये अपेंड कर दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट मोटर साइकिल्स, तो क्या करेगा? पहले जो है खाली होगा और दूसरे में होंडा आ जाएगा। देखा, पहले प्रिंट में मोटरसाइकिल जो लिस्ट खाली थी, अपेंड करवाई, तो उसमें होंडा जो है अब आ गया। अब मैं दूसरे में मोटर साइकिल्स डॉट अपेंड और इसको जो है यामाहा, अब देखें जी, पहले खाली होगा, फिर होंडा और यामा की नाम आ जाएगा। ये देखें जी, होंडा और यामा ऐड हो गया। अब तीसरा भी चलो करके देख लेते हैं, मोटर साइकिल्स डॉट अपेंड, ठीक है। और इसमें आपने सुजुकी का नाम भी ऐड करवा देते हैं। चलो जी, रन करो, देखते हैं। पहले प्रिंट खाली है और उसके बाद जो है न्यू लिस्ट जो बनी हमने उसमें ऐड कर दिया। अगर मैं इधर से प्रिंट की कमांड ये वाले हटा देता हूँ जी, जो मैंने सिर्फ प्रिंट इसलिए दिखाया था कि ये लिस्ट एम्प्टी है। अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो अब आप देखें कि ये लिस्ट जो है परफेक्टली, इसमें 3 एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं अपेंड कमांड के थ्रू। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, क्या कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है? इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू लिस्ट। अब हमने किस तरीके से ये इंसर्ट जो है एक लिस्ट में किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो मोटर साइकिल्स इज इक्वल टू लिस्ट। अच्छा जी, ये शायद इसको ऐड करते हैं और इसको डिलीट मार देते हैं और इधर से ऐड करते हैं ताकि हमें और भी
जगह नीचे कम होती जा रही थी, अब हम ऊपर जो है वो पहुंच गए। तो मोटर साइकिल्स इज इक्विवेलेंट टू, लिस्ट बना ली, होंडा कामा इन्वर्टेड कामा यामाहा कामा इन्वर्टेड कामा सुजुकी। अब हमने इस लिस्ट में जो है इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कमांड है, हम इंसर्ट को थ्रू अपेंड में, अगर कोई लिस्ट ऑलरेडी मौजूद है तो उसमें अपेंड जो है वो एंड में होगा, और अगर खाली है तो वो शुरू से आप जैसे जैसे कमांड जो जो देने जाएंगे अपेंड की उसके हिसाब से वो लिस्ट करेगा। लेकिन अगर ऑलरेडी एलिमेंट जो है एड है लिस्ट में, तो उसमें अगर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो भी बीच में, अपेंड मतलब एक एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं बीच में, तो उसके लिए हम इंसर्ट की कमांड यूज़ करेंगे। एक एलिमेंट की लिस्ट है उसमें कोई ऐड करना चाहेंगे और लास्ट में ही करें तो अपेंड से ही हो जाएगा, और अगर एक लिस्ट बनी हुई और उसमें कोई चीज़ ऐड करेंगे लेकिन वो चाहते हैं कि फलां पोजीशन पे ऐड हो, तो फिर वो इंसर्ट की कमांड से हम उसकी पोजीशन बता के उसको ऐड कर लेंगे। तो देखें कैसे होता है, मोटर साइकिल्स डॉट इंसर्ट, और इसमें हमने 0 कामा यूनाइटेड, 0 पोजीशन पे हमने कह दिया कि भाई इसको जो है आपने यूनाइटेड को ऐड करना है, और उसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं। अब देखें कि पहले होंडा से पहले यूनाइटेड आ जाएगा, फिर होंडा आ जाएगा। मोटरसाइकिल, होंडा से पहले यूनाइटेड और फिर होंडा, यूनाइटेड होंडा मोटरसाइकिल। अब अगर मैं 0 की जगह 1 कर दूं तो होंडा के बाद जो है ये आएगा होंडा यूनाइटेड यामाहा। अब अगर मैं इसको 3 कर दूं तो ये लास्ट में चला जाएगा, यूनाइटेड बिल्कुल लास्ट में चला गया 3 पे, क्योंकि सुजुकी 2 पे है। और अगर मैं 2 कर दूंगा तो ये सुजुकी से पहले आ जाएगा। ये पोजीशन उन्हें 2 बता दी और इसको रन किया तो यूनाइटेड पहले आ गया। और अगर फिर से 0 कर दूंगा तो ये शुरू में नाम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है आप किसी लिस्ट में और उसकी लिस्ट में कोई चीज़ ऐड एलिमेंट ऐड करना चाहेंगे तो वो किसी पोजीशन पे अगर करना चाहेंगे तो उसको इंसर्ट की कमांड यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके बाद हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अब कौन सा जो है, अब है रिमूविंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट। तो ये 3 टाइप्स हैं लिस्ट से जो है एटम्स को रिमूव करने की। एक डेल स्टेटमेंट है, पॉप मेथड है, एंड रिमूविंग एटम एंड वैल्यू है। तो सबसे पहले अब हम डेल को जो है यूज़ करते हैं, बल्कि डेल पे चलते हैं। तो इफ़ यू नो द पोजीशन ऑफ द एटम यू वांट टू रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट यू कैन यूज़ द डेल स्टेटमेंट। अगर आप उसकी पोजीशन को पता है तो उसको आप वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो अच्छा जी, चलें रिमूव करके देखते हैं। फिर से मोटरसाइकिल्स, मोटर साइकिल्स, ये एक लिस्ट है जिसमें होंडा है, यामाहा है और जो है सुजुकी है। ठीक है, आप इसको प्रिंट करवा लें, मोटर साइकिल्स, ये प्रिंट हो जाएगी। और जब डिलीट कमांड हम यूज़ करेंगे, डेल मोटर साइकिल्स, डेल कहाँ से पोजीशन पता होनी चाहिए, तो हम चाहते हैं 0 को रिमूव कर दें और उसको हम फिर पेरेंट मोटरसाइकिल्स करवा देते हैं। तो पहले में 3 नाम आ रहे होंगे, फिर जो है 2 नाम आ रहे होंगे। तो इस वजह से आपको 2 प्रिंट मैंने कमांड में लिखवाई है। पहले में 3 नाम हो गए इसके और लास्ट वाले में 2 नाम होने चाहिए, क्योंकि होंडा जो है 0 पोजीशन पे होंडा है तो हमने डिलीट कर दिया। तो ये देखें, पहला लिस्ट में होंडा यामाहा सुजुकी है, डेल के बाद यामाहा एंड सुजुकी रह गया।
ठीक हो गया जी। अब अगली एक और जो है हम डेल की यूज़ करके देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा जी, वो क्या है, मोटर साइकिल्स इज इक्वलेंट टू होंडा ये जी यामाहा सुजुकी, ये लिस्ट हो गई। और इसको हम साथ में प्रिंट की कमांड लगा कर देखते हैं, कंपेरिजन करने में आसानी होगा कि डेल ने क्या किया है। फिर हम उसको डेल मोटर साइकिल्स, अब हम पोजीशन बताते हैं, भाई 1 पे कर दो, पेरेंट साइकिल्स। अब क्या नाम होना चाहिए जी, तो होंडा यामा सुजुकी तो होगा ही होगा, और 1 पे जो है आपके यामाहा है, तो ये होंडा और सुजुकी रह जाएगा, यामाहा गायब हो जाएगा। अच्छा जी, मोटरसाइकिल्स 3 डेल मोटोरोसी मोटर डबल ओ, स्पेलिंग्स का हमेशा ख्याल रखना है आपने। ठीक है जी, मोटरसाइकिल की स्पेलिंग गलत थी डेल में, इस वजह से तो डेल 1 हो गया, तो यामा निकल गया, तो होंडा और सुजुकी रह गया बाकी लिस्ट में, और डेल में 1 क्योंकि हमने दे दिया तो वो जो है चेंज हो गया। ठीक हो गया। अब अगली स्लाइड पे जो है हम चलते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, रिमूव आइटम डेल के बाद पॉपअप, कि पॉपअप जो है किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो कह रहा है द पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट आइटम इन अ लिस्ट। अगर आप पॉप मेथड यूज़ करेंगे और डायरेक्टली जो है लिस्ट से आखिर वाला जो है नाम वो रिमूव कर देगा लिस्ट में जो लास्ट में होगा। चलो जी देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो लास्ट नेम करता है। तो सबसे पहले हमने मोटरसाइकिल्स की एक लिस्ट बनाई, उसमें पहला आइटम होंडा एंड सेकंड आइटम इज यामाहा एंड थर्ड आइटम इज सुजुकी। लिस्ट की पोजीशन के हिसाब से जो होता है वो 0 से शुरू होता है, तो ये होगा 0 1 2 होगा। वैसे हम इसको 1 से शुरू करते हैं जनरली। तो ये हो गया सुजुकी, ये लिस्ट बन गई। अच्छा जी, इसको हम प्रिंट मोटरसाइकिल्स को प्रिंट करवा लेते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं पॉप्ड मोटरसाइकिल्स, पॉप्ड मोटरसाइकिल्स का एक वेरिएबल बना दिया, और उसमें जो पॉप करके जो हमने एलिमेंट्स डिलीट किए हैं, पॉप बेसिकली लास्ट वाला जो आइटम है वो डिलीट करता है, तो हम उसको एक पॉप मोटरसाइकिल के वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो आगे हम लिखेंगे मोटर साइकिल्स डॉट पॉप। अब ये जो डॉट पॉप है, तो जो वैल्यू उसने रिमूव करेगा, तो इस लिस्ट में लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो सुजुकी है, वो इस डॉट पॉप से जो है रिमूव होके पॉप मोटरसाइकिल वेरिएबल में चला जाएगा, और हम उसको फिर जो है प्रिंट करवा लेंगे। अब उसके बाद हमने कहा प्रिंट मोटर साइकिल्स, ये तो फिर से अपडेटेड लिस्ट देगा। पहले में जो 3 एलिमेंट वाली देगा, दूसरे में 2 एलिमेंट वाली लिस्ट देगा, और हम उसको फिर हम करेंगे जो प्रिंट कौन सा एलिमेंट उसने निकाला उसको भी हम प्रिंट करवा देते हैं। तो वो है पॉप अंडर स्कोर
मोटर साइकिल्स। ठीक है, तो पहला प्रिंट जो है वो लिस्ट होंडा यामाहा सुजुकी को प्रिंट करेगा, और दूसरा जो है पॉप मोटरसाइकिल है, इसमें पॉप करके सुजुकी निकल जाएगी और वेरिएबल पॉप मोटरसाइकिल में एक सुजुकी का वेरिएबल आ जाएगा। और उसके बाद जो चौथी लाइन है उसमें प्रिंट मोटरसाइकिल्स हैं, तो वो बगैर सुजुकी की प्रिंट लिस्ट होगी, और आखिर में जो पॉप करके निकाला गया नाम है वो होगा। आप रन करके देखते हैं। ये देखें जी, पहला लिस्ट में जो नाम थे, एलिमेंट्स थे, होंडा यामाहा सुजुकी, जब हमने उसको मोटरसाइकिल पॉप कर लिया तो उसमें से सुजुकी निकल गया, और वो हमने सुजुकी की जो है पॉप मोटरसाइकिल के वेरिएबल में डाल दिया, और आखिर में हमने पॉप मोटरसाइकिल के में जो वेरिएबल में नाम डाला था वो सुजुकी था, वो इधर सुजुकी प्रिंट हो गया। तो सुजुकी इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पॉप मोटरसाइकिल वेरिएबल को भी प्रिंट करवा दिया है, तो इस वजह से ये। तो पहली लिस्ट में 3 एलिमेंट्स थे, दूसरी में जब हमने पॉप किया तो 2 रह गए, क्योंकि पॉप करने में लास्ट वाला एलिमेंट सुजुकी वो निकल गया, और वो जो चला गया था पॉप मोटरसाइकिल वेरिएबल में चला गया था, तो वो हमने उसको भी प्रिंट करवा लिया। एक और एग्जांपल्स जो है एग्जांपल चेक करते हैं इसका ही। फॉर एग्जांपल मोटर साइकिल्स इज इक्वलेंट टू लिस्ट होंडा कामा यामाहा, सॉरी इन्वर्टेड कामास, यामाहा कामा इन्वर्टेड कामास सुजुकी। ये लिस्ट बन गई, और हमने इसको अब एग्जांपल देना है कि लास्ट owned is equal to motor साइकिल्स डॉट पॉप। हमने क्या है कि लास्ट जो हमने ओन की वो कौन सी मोटरसाइकिल थी, उसको हमने पॉप करवा लिया, तो लिस्ट में जो लास्ट है वो लास्ट ओन में आ जाएगा। हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट लास्ट मोटर साइकिल I owned was a concatenate symbol, और last owned dot टाइटल p लगा दें, और फिर उसके बाद कॉन्केटिनेट का सिंबल लगा दें इज, और फुल स्टॉप लगा दें, और इसको आप प्रिंट करें, देखें क्या आता है। ये मोटरसाइकिल की लिस्ट है, उसमें लास्ट ओन जो है मैंने क्या लास्ट ओन की थी, कौन सी मोटरसाइकिल है वो मैंने लास्ट में, तो द लास्ट मोटरसाइकिल आई ओन वाज अ सुजुकी। तो ये देखें आपका सुजुकी की, क्योंकि लास्ट मैंने ली थी, और उसको पॉपअप करवा के मैंने लास्ट ओन वेरिएबल में डाल दिया, और उसके बाद प्रिंट में ये स्ट्रिंग लिखा, और लास्ट ओन जो है वो वेरिएबल के तौर पे लिया, तो बगैर इन्वर्टेड कामा है, फुल स्टॉप है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। रिमूविंग का पॉप का मैसेज वो कर लिया हमने। अब है पॉपिंग एटम्स फ्रॉम एनी पोजीशन लिस्ट। अब हमने पॉप कमांड यूज़ करके किसी भी पोजीशन, पॉप पहली जो यूज़ की हमने वो एलिमेंट लिस्ट का आखिरी एलिमेंट को वो डिलीट या रिमूव कर देता था। अब हमने उसको किसी भी पोजीशन से जो है ना रिमूव करवाना है। तो चलो अब ये इसका भी एग्जांपल देखते हैं कि मोटरसाइकिल्स मोटर साइकिल्स, फिर से मैं कह रहा हूँ कि स्पेलिंग का ख्याल रखा करें, और जहन में रहे कि कौन सी स्पेल आप लिख रहे हैं और कहाँ पे उसको कॉल करवा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो लिस्ट बनानी है फिर से, होंडा कामा यामाहा और है सुजुकी। ये एक लिस्ट बन गई। हमने पॉप को जो मेथड है फंक्शन उसको यूज़ कर रहे हैं किसी भी पोजीशन से उसको एलिमेंट को रिमूव कराने के लिए। तो अब हम फर्ज करो
ये कोड लिस्ट बना ली, उसमें कहता हूँ फर्स्ट ऑन वेरिएबल है, उसमें मैंने मोटर साइकिल्स डॉट पॉप और इसमें मैंने पोजीशन इसको बता दिया, क्या पोजीशन है 0 है, उसको हमने फर्स्ट ऑन कर दिया। और उसके बाद मैं इसको वैसे ही प्रिंट कमांड दे देता हूँ, फर्स्ट मोटर साइकिल ऑन वाज अ कॉन्केटिनेट का सिंबल और फर्स्ट अंडरस्कोर ओन्ड वेरिएबल और उसके बाद फिर कॉन्केटिनेट का सिंबल और इसको हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये क्या है फर्स्ट ऑन। अब देखें फर्स्ट 0 पोजीशन वाला होंडा निकल जाना चाहिए और उसमें वो फर्स्ट ऑन में चला जाएगा और फर्स्ट ऑन में रिप्रिंट करके देगा द फर्स्ट मोटरसाइकिल। फर्स्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है तो इसको ठीक करते हैं। तो फर्स्ट मोटरसाइकिल आई ओन वादा होंडा, ठीक है। अच्छा फर्स्ट ओन्ड है, लोअर केस में आ रहा है, तो इसको अगर आप टाइटल लगा देंगे जैसे डॉट टाइटल, ठीक है, तो ये कैपिटल एच के साथ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको 0 की जगह 1 कर दूं तो यामाहा आ जाएगा और मेरे पास जो है यामाहा लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है आप पोजीशन से उसको रिमूव करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब अगले उस पर चलते हैं, टॉप इंफॉर्मेशन पोजीशन इन अ लिस्ट। अब अगली क्या है, रिमूविंग इटम बाय वैल्यू। हमने वैल्यू के थ्रू क्या कह रहा है, समटाइम्स यू वुड नॉट नो द पोजीशन ऑफ द वैल्यू यू वांट टू रिमूव फ्रॉम अ लिस्ट। हमें पोजीशन का नहीं पता तो वैल्यू रिमूव करने। इफ़ यू ओनली नो द वैल्यू ऑफ द आइटम यू वांट टू रिमूव यू कैन यूज द रिमूव मेथड। आपको सिर्फ नाम पता है और उसकी पोजीशन नहीं पता और उसको आप रिमूव करवा सकते हैं। देखते हैं जी, कोड मोटर साइकिल्स इज इक्वलेंट, अच्छा जी, होंडा और दूसरे पे यामाहा और तीसरा जो है सुजुकी। ये एक लिस्ट बन गई। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं लिस्ट को, मोटर साइकिल्स, ये लिस्ट भी प्रिंट हो गई। और उसके बाद हम जो है रिमूव करवा रहे हैं, तो मोटर साइकिल्स डॉट रिमूव मेथड है, उसमें हमने, अच्छा इसमें एक और नाम भी ऐड करवा देते हैं, एक और करवा देते हैं, यूनाइटेड भी करवा दो। 4 नाम करते हैं और ताकि 4 में से फिर 3 नाम आ जाए और इसमें हम ये यूनाइटेड यूनाइटेड, ठीक है जी। तो ये यूनाइटेड जो है रिमूव होके अब 3 नाम हो जाएंगे, पेरेंट मोटर्स साइकिल्स। पहली लिस्ट में नाम है जी होंडा यामाहा सुजुकी यूनाइटेड है, उसको प्रिंट कर देगा। और उसके बाद हमने कहा है मोटरसाइकिल्स को रिमूव करो, जो वैल्यू है यूनाइटेड उसको वो रिमूव कर देगा और प्रिंट कर देगा। बाकी नाम होंडा यामाहा सुजुकी। अब रन करके देख लेते हैं। देखें जी, पहली लिस्ट 4 नामों की, होंडा यामाहा सुजुकी यूनाइटेड, और उसके बाद जब हमने रिमूव किया तो होंडा यामाहा और सुजुकी रह गया। अब आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, मोटर साइकिल्स इज इक्वलेंट टू लिस्ट है जी होंडा, ठीक हो गया, कामा यामाहा कामा और जी सुजुकी और जी यूनाइटेड, ये नाम हो गए। उसके बाद हम इसको
वही प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो। मोटर साइकिल अगर नहीं भी करवाएंगे तो ये आपकी आसानी के लिए, मोटरसाइकिल्स प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद टू एक्सपेंसिव इज इक्वल टू, इनमें मेरे ख्याल में होंडा ही टू एक्सपेंसिव होगी, मे बी यामाहा सुजुकी, बहरहाल में होंडा टू एक्सपेंसिव कर देता हूँ। और उसके बाद मोटर साइकिल्स डॉट रिमूव होंडा, जो टू एक्सपेंसिव है तो उसको मैंने होंडा कहा है और वो उसको होंडा को रिमूव कर देगा। ठीक है, टू एक्सपेंसिव का वेरिएबल मैंने बना दिया था और उसको उसने रिमूव कर देना है। उसके बाद प्रिंट मोटर साइकिल्स, अब ये लिस्ट प्रिंट कर देगा और एक और प्रिंट की कमांड हम दे देते हैं और उसको न्यू लाइन से लिखेगा टू एक्सपेंसिव। ठीक है, ये काम के लेने के बाद टू एक्सपेंसिव होंडा टू एक्सपेंसिव, इसलिए मैंने वेरिएबल इधर डिक्लेयर किया है होंडा का ताकि मैं इधर यूज कर दूँ। होंडा होंडा जो है वो टाइटल में लिखा हुआ आएगा होंडा कॉन्केटिनेट, और उसके बाद क्या लिखूँगा, होंडा इज़ अ टू एक्सपेंसिव फॉर मी, होंडा इज़ टू एक्सपेंसिव फॉर मी। तो ये टू एक्सपेंसिव जो लिखा है मैंने इधर इन्वर्टेड कामाज में, ये जो है एक स्ट्रिंग है, सेंटेंस है, ये वेरिएबल नहीं है, इसलिए टू अंडरस्कोर एक्सपेंसिव नहीं आया। ये वाला जो है वेरिएबल है टू अंडरस्कोर, ये टाइटल जो है ये वेरिएबल की वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो होंडा की है वो इधर आ जाएगी और इधर से आएगा होंडा इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। ठीक है, इसको हम रन करके देखें जी। पहली लिस्ट मोटरसाइकिल की होंडा यामाहा सुजुकी यूनाइटेड, उसके बाद मैंने टू एक्सपेंसिव का एक वेरिएबल बनाया जो उसमें होंडा की वैल्यू है, और मोटरसाइकिल्स रिमूव होंडा, और उसको मैंने रिमूव करवा दिया होंडा की लिस्ट में से। तो उसमें जब मोटरसाइकिल को रिमूव करवा दिया तो वो जो है रिमूव हो गई, इसमें से यामाहा सुजुकी यूनाइटेड, इसमें से होंडा रिमूव हो गई। और उसके बाद मैंने होंडा इज मैं इस पे दे देता हूँ होंडा इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी। ठीक हो गया, ये भी आपने एग्जाम्पल एक चेक कर लिया। अच्छा जी, इसमें और सेल ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा ऊपर हो जाए। अब चलते हैं स्लाइड की तरफ। रिमूविंग एन आइटम बाय वैल्यू भी हो गया। अब है ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट जो है चार तरीक़ों से है, सॉर्टिंग लिस्ट परमानेंटली, सॉर्ट मेथड से, और सॉर्टिंग लिस्ट टेम्पररी विद सॉर्टेड फंक्शन से, प्रिंटिंग लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, एंड फाइंडिंग द लेंथ ऑफ लिस्ट, एलिमेंट जो है उनकी क्या लेंथ है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं सॉर्टिंग लिस्ट परमानेंटली विद द सॉर्ट कमांड। तो इसमें कह रहा है पाइथॉन्स sort method makes it relatively easy to sort a list. Imagine we have a list of cars and want to change the order of the list to store them alphabetically. अब एक लिस्ट है उसको हम अल्फ़ाबेटिकली स्टोर करना चाहते हैं। तो चलो जी देखते हैं किस तरीके से इसको हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब हम कार्स ले लेते हैं, मोटरसाइकिल और बाईसाइकिल्स बहुत हो गई। अच्छा जी, BMW सबसे पहले मेरे बेटे को बड़ी पसंद है। उसके बाद ऑडी भी उसको बहुत पसंद है। और जी उसके बाद आ जाते हैं, ले लेते हैं टोयोटा, ले लेते हैं आखिर में लेते हैं क्योंकि ये अब अल्फ़ाबेटिकली हम करेंगे तो उसमें ये ज़रा अल्फ़ाबेटिकली हिसाब से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा।
होंडा, एच पे ले आ जाएगा टी से, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब हम इसको सॉर्ट करना है, कार्स सॉर्ट मेथड, ये सॉर्ट मेथड आ गया, प्रिंट करवा दिया हमने कार्स को। तो सॉर्ट कैसे करेगा ये देखें, रन करके देखते हैं। देखें जी, BMW थी, ऑडी थी, टोयोटा और होंडा लिस्ट में थी। अब हमने उसको सॉर्ट आउट किया, तो ए अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करेगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि ये सॉर्ट जो है अल्फ़ाबेटिकली करेगा। तो ए से ऑडी हो गया, बी से BMW, एच से होंडा और टोयोटा। तो आप देख लें कि किस तरीके से जो है अल्फ़ाबेटिकली ये जो है गाड़ियाँ जो सॉर्ट आउट हो गई। उसके बाद ये करेगा कि अच्छा, इसमें एक और मेथड दी है, यू कैन आल्सो सॉर्ट दिस लिस्ट in reverse alphabetical order by passing the argument reverse is true। इसको रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में कर सकते हैं, और उसकी जगह आप रिवर्स इज इक्वल ट्रू कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। चलो जी, कार्स देखते हैं रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल भी, ये लिस्ट है BMW, ऑडी और जी टोयोटा, उसके बाद है जी होंडा। ये एक लिस्ट बन गई, और अब हम इसको सॉर्ट करें, कार्स डॉट सॉर्ट, और उसमें क्या करेंगे, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू जब भी आप एज ए कंडीशनर यूज़ करेंगे तो उसकी कैपिटल जो है टी बड़ी आएगी, और प्रिंट कार्स। अच्छा, अब देखें रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल आर्डर, देखें रिवर्स में क्या है, पहले आएगा टोयोटा, फिर होगा होंडा, फिर आएगा BMW और आरडी। ठीक है, तो टी रिवर्स में पहले पे आएगी, फिर होंडा आएगा, फिर बी आएगी, फिर ए से और डी आ जाएगी। तो ये रिवर्स वाला जो है आपने कोड भी देख लिया। उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब sorting a list temporarily with the sorted function to maintain the original order of a list but present it in a sorted order, you can use the sorted function। The sorted function lets you display your list in a particular order but does not affect the actual order of the list। Sorry for the cough। अच्छा जी, टेम्पोररी सॉर्टेड लिस्ट को हम अब यूज़ करेंगे, इसका कोड लिख के देखते हैं कि ये टेम्पोररी किस तरीके से जो है काम कर रहा है। तो फिर से वही कार्स की लिस्ट जो है वो बनाते हैं, BMW, उसके बाद जी ऑडी और जी टोयोटा, होंडा। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। Here is the original list। ये जो है ओरिजिनल लिस्ट है, तो जब सॉर्टेड कमांड लगाएंगे तो कौन सी हो जाएगी। उसके बाद हम प्रिंट कार्स कर लेंगे, और ये कार्स की लिस्ट ओरिजिनल जो हमने डिफाइन की है ऊपर, BMW, आरडी, टोयोटा और होंडा। उसके बाद है जी प्रिंट here is the sorted। अब जो सॉर्टेड लिस्ट है वो हमने इसके नीचे लिख दिया। क्या होगा, प्रिंट सॉर्ट, और इसमें कार्स डाल दी कि इसको सॉर्ट करो। फिर हम इसको प्रिंट
here is the original, ठीक है। पहली लिस्ट है उसको लिस्ट करेगा और उसको सॉर्ट करवाएंगे तो वो होगी, और उसके बाद फिर हम ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसने सॉर्ट तो कर दिया लेकिन ओरिजिनल लिस्ट को उसने कुछ नहीं छेड़ा। ठीक है, इसको रन करते हैं। ये रन हो गया है, इसको ऊपर ले जाते हैं और ये एरर आई है प्रिंट सॉर्ट कॉर्स में। सॉर्ट कार नहीं होगी, सॉर्टेड हमने लिखा है तो इधर सॉर्टेड कार्स आ जाएगा। अब देखें, सॉर्ट दूसरा मेथड था जो हम पीछे यूज़ कर चुके हैं। इसको मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। कार्स BMW है, उसके नीचे लिखा है हेयर इज़ द ओरिजिनल लिस्ट। आपने ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करवा दी, BMW, RD, टोयोटा, होंडा आ गया। हेयर इज़ द सॉर्टेड लिस्ट। अब है ये सॉर्टेड लिस्ट, उसमें हमने सॉर्टेड कॉस्ट फंक्शन यूज़ किया है तो RD, BMW, होंडा और टोयोटा आ गया। लेकिन उसके बाद फिर हमने ओरिजिनल लिस्ट को ही प्रिंट किया है, कुछ नहीं कहा, सिर्फ प्रिंट करवाया सॉर्टेड के बाद, तो वो है। तो ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज़ रहेगी और आपने जो सिर्फ सॉर्टेड फंक्शन जो है सॉर्टिंग लिस्ट टेम्प्ररी जो है सॉर्टेड फंक्शन के साथ यूज़ किए, वो जो है टेम्प्ररली लिस्ट चेंज हो जाएगी आपकी, अल्फ़ाबेटिकली आ जाएगी, लेकिन ओरिजिनल लिस्ट एज इट इज़ ही रहेगी। तो आप टेम्प्ररली भी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ओरिजिनल लिस्ट ना डिस्टर्ब हो और सिर्फ जो है हम उसको व्यू करें लिस्ट सॉर्टेड में, तो वो भी हो जाएगा टेम्प्ररली सॉर्टेड फंक्शन से। उसकी अगली तरफ चलते हैं जी, स्लाइड पे प्रिंटिंग लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। टू रिवर्स द ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ लिस्ट यू कैन यूज द रिवर्स मेथड। आप ओरिजिनल रिवर्स ऑर्डर को चेंज करना चाहते हैं तो वो आप करें सकते हैं। सॉरी, अच्छा जी, कार्स इज इक्वल टू और जी BMW, RD, टोयोटा एंड होंडा। ठीक हो गया, और इसको हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और इसको हम कहते हैं कार्स डॉट रिवर्स मेथड प्रिंट वंस अगेन कार्स, रिवर्स के बाद प्रिंट करके दिखाओगे। तो BMW, RD, टोयोटा लिस्ट ये हमने बनाई, ओरिजिनल लिस्ट है, और उसको हमने रिवर्स ऑर्डर में उसको कहा प्रिंट करो। तो होंडा, टोयोटा, RD और BMW, तो उसको रिवर्स मेथड में लास्ट से और फर्स्ट तक आया। तो होंडा है लास्ट में, उसके सेकेंड लास्ट टोयोटा है, उससे पहले RD और BMW है। तो ये हो गया आपका रिवर्स मेथड। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ लिस्ट, यू कैन क्विकली फाइंड द लेंथ ऑफ अ लिस्ट बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन। अब हम के लेंथ फंक्शन में देखेंगे कि क्या इसकी जो है लेंथ है। तो कार्स की ही लेंथ लिस्ट की मालूम कर लेते हैं। लिस्ट आ गई, BMW आ गया, और जी ऑडी आ गया, और जी टोयोटा आ गया, और उसके बाद जी होंडा आ गया। और हम इसमें लेंथ मालूम करें कार्स की, तो इसको रन करके देखेंगे तो ये लेंथ बता देगा 4 जो है इसकी लेंथ है कार्स की। ठीक हो गया, ये भी देखें। अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। इसमें कहता है अवॉइडिंग इंडेक्स एरर्स व्हेन वर्किंग विद लिस्ट। जब आप वर्किंग विद लिस्ट के साथ काम करेंगे तो एरर्स को अवॉइड करें। कौन कौन सी हैं वो चलो देखते हैं। वो कह रहा है जी, आर्स इज इक्वल टू BMW
अच्छा मोटरसाइकिल ले लेते हैं, मोटरसाइकिल्स। तो डा यामाहा सुजुकी, इन्वर्टेड कॉमर्स सुजुकी। अब देखें कि मैं कहता हूँ प्रिंट मोटर साइकिल्स, और इसमें पोजीशन 3 है। ठीक है, तो अब ये देखें ये एरर है। वैसे तो इसमें एलिमेंट 3 है नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको मैं बताया था शुरू में ही कि लिस्ट जब भी शुरू होगी वो 0 से शुरू होगी, 0 1 2। तो ये लास्ट जो है 2 तक है, 3 है नहीं। जब भी हम इसको रन कराएंगे तो ये एरर देगा। तो आप इस पे नहीं जाना कि ये 3 नज़र आ रहे, नहीं, ये बेसिकली 3 तो हैं, लेकिन ये स्टार्ट 0 से होगा और 2 तक जाएंगे। तो 2 तक तो आपके पास ये वैल्यू हो सकती है, 3 तक नहीं है, तो ये एरर आ सकती है। तो अब हमने देखा 2 दिया तो इसकी जो है वो एरर ठीक हो गई। अच्छा, एक और एरर आते हैं इसी में। और अगर आप इसको फर्ज करें, मैं इसको -1 दे दूं, तो -1 तो हो सकता है। -1 यहाँ पे आप दे सकते हैं कि इसका -1 का मतलब है कि लास्ट एलिमेंट वो भी सुजुकी है। ठीक है, और अगर मैंने -2 किया था और अगर सिर्फ 1 कर दूंगा तो ये यहाँ आ जाएगा, और अगर मैं 3 करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, और अगर -1 करूँगा तो ये सुजुकी होगा। ये भी एलिमेंट मौजूद है। और एक तीसरी गलती जो हम करते हैं, तीसरी क्या और भी गलतियाँ हो सकती हैं, मेन और गलती है कि मोटरसाइकिल्स वेरिएबल है और उसमें जो लिस्ट है वो होंडा, यामाहा और सुजुकी, ये लिस्ट है। बल्कि ये एम्प्टी लिस्ट ले लेते हैं, ये एम्प्टी लिस्ट है, और उसको मैं प्रिंट मोटर साइकिल्स, और उसमें फर्ज करें मैंने -1 कर देता हूँ। अब लिस्ट एम्प्टी है, -1 कहाँ जाएगा, कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो नहीं आने वाली। तो इस लिए इसमें जो है ये एरर आ जाएगा। हाँ, अगर इसमें कोई लिस्ट होती तो वो फिर जो है आपको नाम दे देती। फॉर एग्जांपल मैं 2 एलिमेंट ही डाल देता हूँ, होंडा और यामाहा। अब अगर आप -1 करेंगे तो इसमें लास्ट आइटम जो है एलिमेंट जो है वो यामाहा है, तो ये यामाहा प्रिंट करेगा। लेकिन एम्प्टी में आप कोई भी वैल्यू दे देंगे तो वो तो नहीं आएगी। तो अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एंड हो गया जी आज का लेक्चर, और अब आप इसको एंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे